AFRA 1978, Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act 1978. The act was enacted over 3 decades ago, while now it's being a subject of controversy, with many arguing that it infringes the individual's freedom of religion. Today, the citizens across all districts of Arunachal Pradesh under Arunachal Christian Forum have gathered for a one-day hunger strike, protesting against the AFRA 1978. So viewers, stay tuned as we take a closer look of East Siang Christian Forum participation and concern of protesters against this act. Sino katampana mo sosi como lo sim apelo questo quello che abbiamo TV dello che llegara che questo reverend evangelist pastor babula el pomodori dello आदमी तकामो mo se निकालो तो यहाँ पर क्यों आज आप सब यहाँ इसलिए आए हैं जो अपना दिल में दर्द महसूस करके tapi yang mau takam sih so adong apa nomor apa angin kini sih lo kan बोली sim आज के दिन में हम लोग एक साथ यहाँ पर फास्टिंग बैठकर हमारी सरकार के साथ प्रसारित करने के लिए Wala silo dua man dua aden patta sulle sedi che lo kelli dola arba che sedi che ho le corre mo cordo per la और जो भी आज यहाँ पर आया है हम लोग थोड़ा सा अनुशासन को मानते हुए आज के फास्टिंग को आज 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक स्ट्रिक्ट रिपोर्ट करेंगे लेकिन आलू के मुझे तकाम रघुनु डोलु तकाम सो कापिसा preso ijon saja nan le corre le gabo lagi deme lo le ko musulo la sumpah modis ko no wa sepeda ade modi pas lagi lo ko aro ko lo ke musulo ka lo musna और जो अन्य जो डेनोमिनेशन से विभिन्न डेनोमिनेशन के लोग यहाँ पर आए हुए आज मैं ईसा क्रिश्चियन फोरम के प्रेसिडेंट कैशियत से आप सबको देखकर हमारे दिल में मुझे एक उत्साहित हुआ है कि आगे चल के हम बहुत बड़ा एक काम कर सकता है मैं आप सबको देखकर बहुत आनंदित हुआ Heading to this piece of paper, I'll pay yellow red to the except 20% to Gulam visa. आज जैसे यहाँ पर हम आज इसी उपस्थित है प्रभु से अपना लहू देकर प्रेरित को देखा 20/28 पर जैसे कहते हैं उन तकाम के यूनिटी हम कालम आयु पे मिल आप सबकी एकता को देखकर मैं बहुत आनंदित हुआ आज Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Bila kalau kapal हो तो तुम मीडिया में तकाम में केंद्र आज इसलिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं इसके बारे में आप सब अच्छी तरह जानते हैं East Christian Forum ng mga yenungan, Adi Christian Forum ng yenungan, ulit ko yung denomination ng Reverend Katong, dahil mo nung top doon nga na, unity yan doon nga mga ka. Nono dito unity kamay, ngunong kamay. Alam na po nga mo na mong unity ka doon po. Mono adi mo ni hono ba, Eastern mo ni hono, ikan bang yun doon. Namun na tiga sa all adi home kong lang, all galaw, community lok kong top doon nga na. इलाज करना उनको लोग निकाली उनको लोग और अधिक का डिलीवरेंस करता हूँ
Dia tahu juga dengan unity dengan penumau tu dulu kau tak kami cek poin dekat. Arunachal Freedom Religion Act 1978 अफरा शॉर्ट में इसको अफरा 1978 बोलता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे अफरा 2024। इसका बैकग्राउंड ऐसा है, आगे स्पीकर जो भी बोलेंगे और ये हम बताना चाहेंगे 46 ईयर्स हुआ है, अभी रीएक्टिवेट करने जा रहा है। इसका कहानी ऐसा है 20 जून 2018 को हम लोग का ये सीएम सर हेमकांत सर उधर ट्रिनिटी कैथोलिक चर्च कारसिंसा में एक प्रेयर मिलन फंक्शन में बोला था, AFR will bring violence, will break Arunachal into pieces. AFRC मोमेंट सुमोए लोमन सुमोए मोलो अरुणाचल आमिए में अरुणाचल में पीस आपको पर डिवाइड किए हम ना भी लुतो के बेबालो सिम अफरा 1978 सिम में लागू में लो देखो को ये हम ना भी लुतो ये न्यूज़ पेपर बुक में लोना में काबे का दुपहर इरोकों की अरुणाचल टाइम्स को पब्लिश ऑन फ्राइडे June 29, 2018 नौकर। So वही काबुल में लो न्यूज़ अदनासी करूँ। घाट तक ही पहुंचा है कब्रिस्तान में, परंतु मृत्यु उसको नहीं जीत पाया। मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। अब और हम सब भी विजय मिलेगा इस समय, और विजय हम सब का अंदर में है, और विजय हमारा वश में है। क्योंकि कपिला मोलुका राल है को डूडूरें द वर्ल्ड तानी गिरंग बोते आदम राले आदम, इसलिए बोलता है कि हमारा अंदर में क्या है जो संसार में उससे बड़ा है। मोलुका ये नाम से मंका लोग ये नाम है, इसलिए हमारा जीवन एक विश्वास का जीवन है। मोलुता काम मंका लोग ये दूं, हम सब विश्वास में जीते हैं। तानी गिरा हो है को बोलिए दूर का नाम लोग ये दूं, इस संसार में जो जीते हैं देखी हुई वस्तुओं पर वो जीते देखकर। मिशनरी दे मुंकी पे नाम कौन है मुम्मा मिशनरी नो ये प्रभु का सेवक, अगर हम सोचेगा तो ये बहुत गंभीर बात है। देलु नाम दे माने मिशनरी दे निरम पे मिमान। हाँ, वो मिशनरी प्रभु का सेवक इसलिए बनता है वो, लेकिन इसलिए नहीं, इसके लिए नहीं बनता कि वो धनी बनने के लिए। और लाइबम जिसलो कमिटी ना क्रोस अंगो कायमला कसम दोना जीवन भर यीशु का सूली को देखकर वो जीवन को बिताऊंगा, उस तरह से निर्णय मतलब प्रतिबद्धता कमिटमेंट लेने वाले लोग हैं वो। स्टैक ऑफ इक्विलो है मतलब तार्किमेंट में वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी लोग एमएलए तो क्या तार कार्य इस विशेष इस कदम के लिए हम हमारा 13 एमएलए हम असेंबली एमएलए 13 असेंबली एमएलए मेंबर का ओपन टाइम को हम मुलाकात किया है। वो कतल मार अमेजिंगली वो लोग मेंबर सर्कल लोग 39 लोग इंटर डेलिमिनेशन का कार्य करते हैं। और मेंबर का जितने 39 असेंबली का वहाँ का जितने इंटर डेलिमिनेशन हम उनको मिला, इधर में आपका रेस्पॉन्ड है कौन पॉजिटिव था, तो उसका रेस्पॉन्ड भी पॉजिटिव था। लोग खुद में एडवाइस है लोग यूनाइटेड लंका, और उनका हम सब का ऊपर सुझाव था कि सम्मति था कि आप लोग एक शीट होकर एक साथ रहिए। Kengko nongolo bela juga maitu de gedongai, kengko nongolo papa maitu podongai. ये नियम है, एक है, इम्प्लीमेंटेशन लागू में लो। युगानुग से और आदि से हम उन सारे कामों को सेवा कम करते थे जैसे हम अपना स्वेच्छा के अनुसार, परंतु ये अगर ये नियम हमारे अरुणाचल प्रदेश में लागू होगा तो वो लोग लगाते ये नीलों में आय करना को महीना मौका दे। और एक ऐसा इस तरफ से एक इशारा हमको हमें दिखाई देता है कि सचमुच वो एक जो ऐसा कष्टों का एक समय जो है आरंभ करने जाएगा। इधर को बोलो इस्राइलाइट्स ये नाम लोग काहे
परंतु हम प्रभु की दिनों यानी इस्राएल लोगों के जीवन में अगर हम देखेंगे तो Pedilo ami kiri asenganam lo, kanam janam lo, au nabelo, kanam solo, kamerhila, yenam solo, yenagila yekwe. हाँ जब विश्वासी लोग दुनिया की मोहमाया में फंस कर आपकी अभिलाषा शरीर की अभिलाषा में जीविका की गल में जब फर कर और वहाँ पर समय बिताने लगते हैं तो शांति दा नोका अग आप लोग लेना ये शांति अंदर से अंदरूनी व्यक्ति से उभरता है आपसे असेंग दा तुम लोग अग आप लोग लेना आनंद भी उसी तरह उभर के आता है आपका मन से अमिया नो मटी लोते बिलामंग कोई भी इसको नहीं दे सकते आपको ngolu ma patom ralna ngolu karutum Jesus Kristo biladung dama सिर्फ और हमारा सामर्थ्य यीशु मसीह वो दे सकता है ina mangolu takama lekola प्रार्थना लोग खुदाई इकुम बसुपा मुँह पलगी रो हुपक का होमोय होलो इसलिए अभी का इस परिस्थिति में प्रतिकूल परिस्थिति हमें एक मन एक चिर होकर प्रेम भाव के साथ में हमें रहने के लिए हमेशा सोचना है हमें अगर विश्वास होकर हम लोग कर्म लेकर यो भी तुम मृत्यु है हाँ मुंकर सुनोगे इधर मोल आगे के माय मिल नो मुंकर ओके मुंकर अबु कमाए विश्वास से हम लोग आए हैं कि हम लोग कर्म कर चाहिए देखिए मुंकर लो अरब पैसे को लेला जो अरब गिरना हाल में हम लोग जो कर्म के लिए आए हैं देखिए सोलिंग को आगे लेकर बात दूधी हम लोग भी लड़ना है मोल अरब पे मीमा की मक परूंगा साथ देना है शिलो मोल काटो तब हम लोग के जीतोगे dalam muka arab ko ngol atel ko pimilong ikum na ngol kelok kain हंगे कामयाब ikum iru ngolu हंगे कामयाब एक दिन हम लोग बोलिए इनके साथ बोलिए हम हंगे कामयाब हम हंगे कामयाब एक दिन और मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम हंगे कामयाब एक दिन आप लोग इतना तादाद में यहाँ में मौजूद है इससे देख कर के हमें अपना जो विक्ट्री है जो हमारा जीत है प्रभु यीशु का बलिदान के द्वारा उसके खून के द्वारा जो जीत हमें उन्होंने दिया है क्रॉस का कलवरी में तो आप लोगों का मौजूदगी आप लोगों का वफादारी आप लोगों का ये एकता से वो स्पिरिट जो है अभी स्टैब्लिश हो गया है हाँ शीलो सोंगलु का आदम के रूप में दूसरों सुनाम नलु के मोडेम बिनाम सो धूपों पर धूपों नाम से अरबक पे या जीसु पे देना ये लोग रबित रलन कुनाम देलोक के अरबक पे सी अद्वैत मोडे में कापादुं अरु देलोक के सकी पे Inamengo kono ke sim lega sim tarong ngolo tagrap ngo apusi duk dung पिछले बार जैसे मैंने इसका खबर मिला तो हृदय में मेरा बैठना है दुख है dalok age kum lokom tagraru pe ngo pratonam ibom sidung और घर से भी निरंतर हम परिवार आज प्रार्थना करते हैं इस विषय का ऊपर dalok ngo mondoli kedar lokom charge lokom bojeru pe ngo pratonam ibodung और हमारे मंडली का बीच में भी और कलिशा में भी हम लोग इसको प्रार्थना में रखते हैं आज dalok lega pe ngo nolum takam me epil dung तो इसलिए आप सबसे मेरी विनती और अनुरोध है ngolu age ket kudong kilo age ke mondoli lo charge lo pastor kedar leader kedar tagrap pratonam ibom lajo हम व्यक्तिगत या व्यक्तिगत संस्थाओं में या कलिशा में हम पासवान लोग या कलिशा में कर लगातार इसको मजबूती से प्रार्थना में रखें आज का दिन पूरा अरुणाचल में आशीर्वाद के लोगों से अरुणाचल गिदाशा जितना भी विश्वासी हैं अरे कोमुनिकेशन में कादुर सिर्फ हम सब नहीं मोल पे तोमांग सब स्थान में अकम मोले लो इस तरह से उपवास का जो धरना बैठ रहा है शोक किसा पे ngoluk dunam kisa pe hiro domati ma paket bom dom musuru ये खबर हम जब सुनता है मोले दिलो sim arba pe legain tadur adu dan हम गर्व महसूस होता है मोल arba pe so mungkin ma adu ngoli legata kam sim tayem dudung ngam और विश्वास आता है aru mungkin kum sirap tu कि और विश्वास है कि विजय हमारा होगा aru mungkin sudu aru rupa ngol ikuma ngol ke lokai yoki ngolu takama ngolu aralo mimang mamun la dudung क्योंकि हम क्या है एक दूसरे का विरोधी में है da isor ke isadut isaman आप सोचते हैं कि परमेश्वर का वो इच्छा है या dan hilo ngolu isor bilangkan ku pabidung उसको हमें प्रमाणित करने के लिए आज ये प्रभु ने हमें एकत्रित किया है hilo ngolu kapali ku palagian आज के बाद क्या करना है atal ku palagian एक होना है मसीह में minggu mereka ku palagi mang या अलग थलग हम खुद को एक दूसरे को नहीं करना है haleluya हालेलुया
ngohe ko mari kum jidun da kom jisu हाँ जिसको मैं प्रार्थना करता हूँ वो भी यीशु है nohe ko mari kum dun da kom jisu आप जिसको प्रार्थना करते हो वो भी यीशु है nohe ko mari hilo hanga district kenola du mo jidun da kom jisu और आप जिसके लिए आज भूख हड़ताल में है वो भी वही यीशु है ngok du mo menam da kom jisu हाँ मैं जिसके लिए बेचता हूँ मेरा यीशु है वो igila ngolu karalo mo munidung परंतु हमारा बीच में क्या है ये युद्ध चल रहा है hi ngolu hi lo patom ngolu ke hi inam mang atiko हाँ ये आज का सिर्फ दिन तक सीमित नहीं होगा जो हम कर रहे हैं hi duk hi hupak ke ingun nam duk mangko ये दुख और दर्द जो है कि अभी से आरंभ नहीं हुआ ये Yesu Kristo me olen na ido de lok ke ilang ela odo lok ke ilang ela hi duk hi panam ko प्रभु यीशु मसीह का जन्म से लेके मृत्यु तक जो दुख उन्होंने उठाया है वो दुख है आज ये de lok ke first century lok ke Christian ingun na leaders kita re duk pangun nam ko और पहली सदी की कलीसिया में आत्मिक कलीसिया लोग जो दुख उठाया है उपद्रव को सहा ये दुख है आज जो हम लोग झेल रहा है unko lagala duk de panam kom lu milo अगर क्यों ये दुख ये उपद्रव क्यों उठाते मिलते हैं अगर कहेगा तो yai Yesu ke good news em share kolo share do pam inamem him persecution em kara ke pat प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को प्रचार करने के लिए उसका विरोध में पहले से भी प्रभु के दास लोग यहाँ पर उसका इस उपद्रव को अनुभव किया है Sir, we want to know like about today's program. Now, can you brief us about it? Why the people have gathered here? Okay, thank you so much for Eastern Post for giving me this opportunity. We are gathering here today to show our sentiment to the government. We are gathering here for the hunger strike, one-day hunger strike. And we'll keep doing until and unless this law is scrapped off. And then we believe that our government will be with us, and they will continue to help support us, know our sentiment and escape of this act. And we believe that one day this will be all right, and this will be going on behalf of our demand. That's why today we are gathering here just to show our sentiment. Sir, can you explain how this act, AFRA 1978, is disturbing the community, or like how it is affecting the community? Oh yeah, this is affecting the Christian community here. Christian community is here from a long time back. It is more than 100 years old now here in Arunachal. This law is passed in 1978, and now this is going to be reactivated after dormant for 46 years in this 2024. So this will be affecting the church and the Christian community in very different way. So we are protesting against this law. Yeah. सर जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर एक दिन का हंगर स्ट्राइक रखा गया है तो उस हिसाब से आप सरकार से क्या डिमांड करना चाहते हैं आप डिमांड क्या है सरकार से हम लोग का डिमांड यही है कि ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए ये लॉ when the law is affecting the other one section of society that law should not be implemented in the society because law is made for the welfare of the people but people are never made for the law. What if अगर ये हंगर स्ट्राइक के बाद भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है गवर्नमेंट की तरफ से तो what will be the further steps? We'll be going for the legal advice. We'll be going for the legal. If government do not respond to us, ACF will be going for the legal help. सर क्या आपको लगता है कि ये जो एक अभी जो लागू हो रही है वो किसी भी तरह से आपकी फ्रीडम ऑफ रिलीजन को किसी भी तरह से अफेक्ट कर रही है? Yes, very much. This act is affecting our fundamental rights. And also this is against the Constitution of India, Article number 25, where the freedom of propagation, faith is
directly affecting, and this is against that law, the fundamental right of every citizens. We can propagate, we can practice our faith, we can go and we can do what is our faith. But when this law is in force, it affecting all those freedoms. So this is by complete violations of the fundamental right of our society, Christian society especially. That's why we are protesting. तो सर व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट आफ्रा 1978 एंड आपका कंसर्न क्या रहेगा इसके ऊपर? मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और ईस्टर्न पोस्ट को, आप लोग जिस समय हमें यहाँ पर दिया है। और जैसा जो आर्टिकल 1978 का जो अभी इसका विरोध में हम यहाँ पर जो है, इसका ऊपर कई बातों को हम देख सकते हैं। जैसे 77 साल 77 ईयर्स हमारा इंडिया आज़ादी पाया है, फिर भी एक फिजिकली लेकिन स्पिरिचुअली उसमें हमें अगर इसको हम यहाँ अरुणाचल प्रदेश में लागू करेंगे तो लागू हो जाएगा, तो ये आत्मिक तौर पर हमें वो फिर से बंधन में डालेंगे, हम ऐसा विश्वास करते हैं। और इसका अंदर जो भी बातें लिखा गया है और सारी बातों का अनुसार देखा जाए तो ये पूरा हमें फिर से उसी सोच और विचारों को हमें फिर से गुलामी में डालेंगे। तो इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि ये लागू हो। सर, ये आफ्रा एक्ट जो अभी लॉन्च हुआ है, जो अभी निकला गया है, क्या आपको लगता है कि ये एक तरीके से अरुणाचल प्रदेश को तोड़ रहा है? ये अभी अगर लागू होगा तो तोड़ेगा कई मतलब समुदाय में, समाज में ये असर पड़ेंगे। और कई, क्योंकि सेकुलर स्टेट है हमारा इंडिया और इसमें संविधान के अनुसार जो जैसे पहले भी हमने देखा है और सुना है, प्रोपोगेट हम कर सकते हैं आर्टिकल 25-26 के अनुसार, लेकिन उसका वो आज़ादी नहीं रहेंगे। और जब आज़ादी नहीं रहेंगे तो अभी ऐसा है कि जैसे मैंने कहा, शारीरिक तौर पर हम आज़ादी तो पाया है और पाकर आज हम यहाँ एक लिबर्टी में हम लोग घूम रहे हैं, लेकिन वो आज़ादी नहीं होगा तो हर जगह में ये समस्या जो खड़ा हो जाएगा। आपका कंसर्न आफ्रा को लेकर कैसा है? एंड देन व्हाट इफ अगर आफ्रा आगे जाके लॉन्च होता भी है तो आपको क्या लगता है कि कैसे ये कम्युनिटी को किस तरह से अफेक्ट करेगा? Thank you so much. Good afternoon, and I thank you, DD News, Satik News, and Eastern Post. So we have all gathered here today for hunger strike to protest against the implementation of the Afra Act 1978, because if this come and the bill if the bill will be passed, it will be very difficult for us, especially the Christian society. So this is my concern, that we have to not implement the implementation of the act should not be done. It should totally be abolished from Arunachal. So this is the expectation from the dynamic leader of our Honorable Chief Minister Pema Khandu, that he'll not go on it, because for more than 50% of people of Arunachal Pradesh are Christian, and he should understand for that, and he should repeal the act which is going to be implemented. If this act get into implementation or it get launched, how do you see the coming future? See, like Arunachal is a state of many tribes and many religions, and most importantly, if this come into implementation, there will be disunity, disparity among all society. So I feel that as Arunachal Pradesh is a state which is always a state of peace, and the people are the peace-loving people. So if these come into the implementation, so there would be lots of, I mean troubles against the tribes also, and there will be lots of misunderstandings. मैम, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोगों ने भूख हड़ताल को ही क्यों चुना है? भूख हड़ताल को चुना है क्योंकि
भूख हड़ताल करने से हम एकता होके एक जगह में आ सकते हैं एंड हम ये हमारा प्रोटेस्ट है कि गवर्नमेंट हमारे कंसर्न के बारे में समझे, इसीलिए हम आज के दिन में यहाँ में उपस्थित हैं। आज यहाँ पर बहुत गैदरिंग है, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि आज कितने लोग आए हैं और कहाँ से आए हैं? ये हमारा ईस्टर्न क्रिश्चियन फोरम ऑर्गेनाइज किया है। सो ईस्टर्न क्रिश्चियन फोरम में हमारा मोर देन 50 चर्चेस है एंड डिनोमिनेशन हमारा मोर देन 25 डिनोमिनेशंस है। उन सब लोगों आज पार्टिसिपेशन करके इंदर में आए हुए हैं। सर आगे तो हम आपका कंसर्न जानना चाहेंगे कि आफरा 1978 को लेके, और फिर सर जैसे कि क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ लोग ज़्यादातर क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ दे आर सेइंग नो अबाउट आफरा 1978, बट और भी लोग हैं जो इस एक्ट को लेके पॉजिटिव है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न रिवाइवल चर्च काउंसिल का जनरल सेक्रेटरी, मेरा नाम जाली कहते हैं। इसके तौर पर मैं ये जो ACF और ये ईस्ट सियांग क्रिश्चियन फोरम के द्वारा जो ये APFR एक्ट का 1978 को जो विरोध में जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहा है हंगर स्ट्राइक, उसमें मैं शामिल हूँ। मेरा ये पूरा ये समूह जो है शामिल है इस साथ में ना। तो आप जो अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा है, इसके बारे में ये बोलना चाहूँगा कि ये जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी, हम ये इस लॉ से हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि खास करके हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है इस तरह से, क्योंकि उसमें ज़्यादातर हम लोग होने जा रहा है, इसलिए हम लोग इसके विरोध में है। तो सर मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे कि यहाँ पर भूख हड़ताल हो रही है, तो अगर आपके भूख हड़ताल के बाद भी गवर्नमेंट ने आपकी बात नहीं सुनी, तो फिर आप क्या स्टेप उठाओगे? इसके लिए जो ACF और ये ACF के द्वारा जो भी निर्णय होगा, जो भी ये रेजोल्यूशन होगा, उसका हम लोग साथ देंगे, और जब तक ये होगा हम लोग उसका साथ देते रहेंगे। सर जैसे कि मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी ये फर्स्ट फेज है, फिर इसके बाद से फिर भूख हड़ताल रखी जाएगी? इसका मुझे पता नहीं, जो भी ACF द्वारा निर्णय होगा उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। तो सर आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए ना, जो आफरा एक्ट से रिलेटेड कर सके ना हम लोग। मेरा क्रिश्चियन होने के बाद ना ऐसा हो गया कि मेरा छोटी बेटी था, वो बेटी एकदम सीरियस हो गया है। तो कितना हम लोग का हिंदू धर्म में कितना पूजा किया, कितना दान दक्षिणा किया, कभी होता ही नहीं। इधर ले जाता है, उधर ले जाता है, उधर ले जाता है, नहीं होता है। 3 साल 4 साल बीमार हो गया। तो हमको सोचा है कि कभी कभी सुनता था हम, तो ऐसा करने से प्रभु को अच्छा से जानने से चिनने से बीमार हीलिंग होगा, चंगाई होगा बोल के सुना था। तो हम ऐसे मैंने बेटी को चर्च में ले जाके प्रार्थना करने दिया, तो अच्छा हो गया, हीलिंग हो गया। अभी वो अच्छा लड़के अच्छा है अभी भी। तो उसी की वजह से हम लोग सब परिवार मेरा क्रिश्चियन हो गया। रुपया पैसा बहुत खर्चा किया, ऐसा दान दक्षिणा बहुत किया, झाड़ फूक बहुत किया, ऐसा दवाई पानी बेची मेडिकल बहुत किया, नहीं हुआ। इसीलिए हम क्रिश्चियन में आया है। तो मेरा बात इतनी है। सर क्या आपको क्रिश्चियनिटी में आने के लिए कोई फोर्स? नहीं, कोई भी नहीं बोला है, कोई भी नहीं बोला, अपने इच्छा से गया है। मेरा नाम तिलसरी ताली है, ताली में शादी किया है। तो जैसे कि अभी एलिगेशंस लग रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी पैसा देके डरा धमका के लेकर आते हैं, तो क्या आपको कोई पैसा दिया था? नहीं हमको, जब आप क्रिश्चियन आ रहे थे? नहीं हमको कोई भी पैसा नहीं दिया है। तो हमने तो बीमार था, पहला मैं बीमार होता था, और हम ये आदि धंधा भी लगा के देखा है, और उसके बाद मुस्लिम धंधा भी लगा के देखा है, हम लोग का नेपाली धंधा भी लगा के देखा है, कभी अच्छा नहीं होता। और अस्पताल में जाएगा तो आपका बीमार नहीं है, आपका तो खून भी अच्छा है, आपका बीमार कुछ भी नहीं है बोल के बोलता है ना। तब हमारे अंदर में बहुत बीमार होते रहता था ना। ऐसा होने का समय में और क्रिश्चियन लोग को साथ में जाने से तो बहुत अच्छा होता है, चंगाई होता है बोल के बोला है ना। तो हमने अपना खुशी से ईश्वर के पास में आया, तो हम तो पूरा शरीर अच्छा हो गया, चंगा हो गया ना, हीलिंग पाया है। तो 2009 को हमने बपतिस्मा लिया था। हम बहुत खुशी से, हम ईश्वर ने हमको चंगा कर दिया और हमको जिंदा कर दिया है, उसमें बहुत खुशी लगा। इसलिए हम ईश्वर के साथ में आया है, कोई पैसा दे के नहीं, कुचला के नहीं है ना। अपना चंगाई होने के लिए तो आना पड़ता है ना।
मानना है, मेरा कहना है यही है कि ये फॉरेन धर्म नहीं है, ये फॉरेन धर्म नहीं है। ये फर्स्ट सेंचुरी में 52 एडी में इंडिया में ही क्रिश्चियन जन्म हुआ है। केरला में थॉमस आया, वो यीशु मसीह का एक डिसाइपल था, तो वो आके इंडिया में ही क्रिश्चियन शुरू हुआ है। तो 52 एडी में इस पृथ्वी में हिस्ट्री इतिहास में कहीं पे भी क्रिश्चियन नहीं था, सिर्फ जेरूसलम में थोड़ा क्रिश्चियन था। तो उन लोग में से एक आके यहाँ में क्रिश्चियन प्रचार किया, तो इंडिया में से ही जाके यूरोप कंट्री में और दूसरा कंट्री में क्रिश्चियन फैलने लग गया। तो क्रिश्चियन ये एलियन धर्म नहीं है, ये इंडिया का ही क्रिश्चियन, तो इंडिया का ही धर्म है, यही से शुरू हुआ है इंडिया में। तो इसीलिए ये लेना मेरे लिए ये फॉरेन धर्म नहीं है। बहुत सारा आदमी को ऐसे बिना नॉलेज का यही बोलता है क्रिश्चियन धर्म तो फॉरेन का है, ब्रिटिश का है। 52 एडी में कहाँ क्रिश्चियन था इंग्लैंड में? इतिहास में पढ़ के देखिए, कहीं पे भी नहीं था, इंडिया में था। वो चेन्नई में वो बैठता है, चेन्नई में लास्ट ईयर हम वहाँ जगह पे ही था। तो 72 एडी 3 जुलाई को थॉमस को इंडिया में मर्डर किया गया, एसेसिनेट किया गया था। तो वही दिन होल वर्ल्ड का क्रिश्चियन डे बनता है, इंडिया का भी क्रिश्चियन डे बनता है। तो वो समय में इस पृथ्वी में कहीं पे भी क्रिश्चियन नहीं था। तो मेरा मानना है क्रिश्चियन धर्म जो है, जो लोग मानता है कि ये फॉरेन धर्म है तो वो गलत है, वो ऐसा नहीं है। क्रिश्चियन धर्म जो है इंडिया का ही धर्म है। फर्स्ट सेंचुरी में जब इंडिया एक कंट्री नहीं था, अलग अलग एम्पायर रूल करता था, उसी समय में क्रिश्चियन तो ऑलरेडी यहाँ में हो चुका था। तो इसीलिए अरुणाचल में हम लोग ये आदिवाल में, अरुणाचल होल अरुणाचल में क्रिश्चियन धर्म देना ये फॉरेन धर्म नहीं है, ये हम लोग का ही इंडिया का ही धर्म है। धनमाया तामांग। आप क्रिश्चियन हो? हाँ। क्या आपको क्रिश्चियन में कोई घर पर आके आपको कोई प्रचार किया कि क्रिश्चियन पर आइएगा, ऐसा कुछ कहा? तो आपका क्रिश्चियन में आना, क्या आप बचपन से क्रिश्चियन थे? नहीं, हम बचपन में नहीं आया, हम बीमार था ना, तो कितना करा क्या करा अच्छा नहीं हुआ। क्रिश्चियन में आया क्या तो मेरा बीमार भी चंगा ही हो गया। हमको कोई फुसलाया ही नहीं है, कुछ नहीं किया, हम अपना मर्जी से आया। तो आंटी, मतलब बहुत सारे लोगों का कहना है कि क्रिश्चियन लोग जो इंसान लोग को डरा के, धमका के या फिर फुसला के, पैसा दे के, ऐसे करके, तो इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, हमको कोई फुसलाया भी नहीं है, कुछ डराया भी नहीं है, खुद हम अपना मर्जी से आया, कुछ नहीं किया। हम सब झूठ नहीं बोलेगा, सब मेरा सही सही है। आंटी, तो आपका नाम? मेरा नाम भानु साहनी और मैं मुस्लिम परिवार से था। अभी हिंदू के पास शादी हुआ था, उसके बाद फिर अभी हम यीशु का जीवन ग्रहण कर दिया। क्या आपको किसी ने मतलब क्रिश्चियन धर्म में आने के लिए किसी ने बोला? हमको कोई किसी ने कुछ भी नहीं कहा, बस अपना जीवन परिवर्तन किया, जीवन को यीशु को दिया है बस। हमको कोई जबरदस्ती नहीं किया है। लोग बोलता है पैसा मिलता है, हम लोग को भी इसे पैसा देने से तो और कोई जाकर राजा बन जाना था। हम लोग किसी का पैसा वैसा का अधिकार में नहीं, बस अपना जीवन बदला है बस। नहीं तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप अपने मन से आए हैं और किसी ने आपको फोर्स नहीं किया, किसी ने हमको फोर्स नहीं किया, हम अपना मन से लिया है। हम मुस्लिम परिवार से था, हिंदू के पास शादी हुआ है, होने के बाद हम देखते हैं ना इसमें तो बहुत कुछ पाप होगा, इसलिए अपना जीवन यीशु को सौंप दिया, जीवन शुद्ध कर दिया बस। जो गवर्नमेंट का तरफ से जो लागू हो रहा है, ये हम लोग का जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए ये थोड़ा ठीक नहीं है हम लोग के लिए। तो सर, यू बीइंग द पार्टिसिपेंट ऑफ दिस हंगर स्ट्राइक ना, आपका क्या कंसर्न है आफ्रा 1978 को लेके? इसको लेके तो हम लोग का डायरेक्टली ये है, और हम लोग जो अपोज करता है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे आज को यहाँ गेट टुगेदर हुआ है। So viewers, as you have heard and seen about this program, for more such updates, stay tuned with Eastern Post. This is reporter Neeraba along with cameraman Gaman Nokar reporting from Eastern Post.